वेलकम स्टूडेंट्स ऑन इजी एक्सप्लोर फार्मा। आज हम लोग विस्कोमीटर स्टार्ट करेंगे। विस्कोमीटर से पहले यही समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि विस्कोसिटी किसको कहते हैं। हालांकि विस्कोसिटी पे इंडिविजुअल भी लेक्चर्स बनाए गए हैं, या तो वहाँ विजिट कर लीजिए और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और अगर नहीं तो यहीं पे देख लीजिए विस्कोसिटी किसको कहते हैं। इन सिंपल वर्ड विस्कोसिटी का मतलब होता है रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ फ्लूइड। मतलब कि अगर सपोज ये वाटर का लेवल है और ये फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो कुछ इसको रोकने का जो काम करेगा दिस इज नोन एज विस्कोसिटी। इसके एक्सपेरिमेंट ये जो विस्कस ड्रैग फोर्स था, जिसमें हम लोग लेयर वाइज स्टडी किए थे कि ये जो फर्स्ट लेयर का फ्लो हो रहा है उसके कंपैरिजन में जो सेकंड लेवल का फ्लो है, और जिस स्पीड से ये जा रहा है वो स्पीड सेकंड लेवल में कम हो जाएगा, क्योंकि ड्यू टू द विस्कस ड्रैग फोर्स जो कि थर्ड सेकंड पे लगाता है। वैसे ही जो थर्ड लेयर में जो स्पीड होगा वो उसके नीचे वाला लेयर उसके ऊपर वाला लेयर से कम होगा, क्योंकि उसके नीचे वाला लेयर उस पर कुछ रेजिस्टेंस फोर्स लगाएगा और उसको रोकने की कोशिश करेगा। दिस इज नोन एज विस्कोसिटी, और रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ फ्लूइड इज सिंपली नोन एज विस्कोसिटी। तो इसी विस्कोसिटी को मेज़र करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज़ करेंगे उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है विस्कोमीटर। सो विस्कोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लो ऑफ फ्लूइड। तो अब हम लोग चलते हैं इसके क्लासिफिकेशन पे। तो क्लासिफिकेशन देखिए, सबसे पहले न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन में इसलिए क्लासीफाई किया गया है क्योंकि कुछ विस्कोमीटर इस न्यूटोनियन फ्लो को फॉलो करते हैं और कुछ विस्कोमीटर नॉन न्यूटोनियन को फॉलो करते हैं, और कुछ विस्कोमीटर ये दोनों को मिला के फॉलो करते हैं। तो आइए पहले न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन से हम लोग समझते हैं। न्यूटोनियन जो विस्कोमीटर न्यूटोनियन को फॉलो करते हुए विस्कोसिटी को मेजर करेगा वो है कैपिलरी विस्कोमीटर एंड फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर। कैपिलरी के नाम से ही समझ में आता है कि कैपिलरी का मतलब क्या होता है, एक ऐसा ट्यूब जिसके पास ये पावर होता है किसी भी दूसरे फ्लूइड को अपने तरफ शक करने की, खींचने की, है ना। तो वही यहाँ पे भी होगा। ये देखिए, अब देखते हैं हम लोग एक एक करके देखते हैं कि ये कैपिलरी विस्कोमीटर क्या होता है और फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर क्या होता है। ये कैपिलरी विस्कोमीटर हालांकि फर्दर जाके डिवाइड है इनटू द ऑसवाल्ड विस्कोमीटर एंड अबेल-हुड विस्कोमीटर, और नॉन न्यूटोनियन में हम लोग पढ़ेंगे वो है रोटेशनल विस्कोमीटर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लोग देखिए कि कैपिलरी विस्कोमीटर किसको कहते हैं। कैपिलरी विस्कोमीटर के अंदर हम लोग क्या स्टडी करेंगे, ऑसवाल्ड विस्कोमीटर एंड अबेल-हुड विस्कोमीटर। तो ये अगर ऑसवाल्ड विस्कोमीटर के बारे में हम लोग बात करें तो सिंपली एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें कि एक विस्कोमीटर बनाया रहता है। देख लीजिए, इस तरह का एक विस्कोमीटर होगा, इस तरह का विस्कोमीटर होगा। डायग्राम से अगर देखें हम लोग, इस तरह का विस्कोमीटर होगा जो कि मेजरमेंट करेगा विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड को। अब देखिए, ये हमारा सपोज ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट है बी। अब हम लोग यहाँ से हम लोग किसी भी सैंपल यानी वो फ्लूइड जिसको हम लोग मेज़र करना चाहते हैं विस्कोसिटी को, उसको हम लोग डाल देंगे। उसके साथ ही पहले ये समझिए कि ये विस्कोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है। ये विस्कोमीटर में हम लोग एक सैंपल को हम लोग एक बार कैपिलरी में रखते हैं और दूसरी तरफ कंपेयर करते हैं सेम उसी प्रोसीजर को लेके किसी पहले से डिटरमाइन की हुई फ्लूइड से। सपोज पहले ही हम लोग वाटर की विस्कोसिटी को मेज़र कर लिए हैं इस इंस्ट्रूमेंट में डाल के, कैपिलरी ट्यूब इंस्ट्रूमेंट में डाल के। अब सेम इंस्ट्रूमेंट में किसी अदर फ्लूइड को डाल के इसकी विस्कोसिटी और इसकी विस्कोसिटी, दोनों की विस्कोसिटी को हम लोग जब कंपेयर करेंगे तो हम लोग को विस्कोसिटी मिल जाएगी इसके कंपैरिजन में। तो ये हमारा सैंपल है और ये जो है ये हमारा वाटर का विस्कोसिटी जो हम लोग ऑलरेडी
पता कर चुके हैं। तो आइए पहले इसको प्रिंसिपल को, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके पहले प्रिंसिपल को समझते हैं। इसके प्रिंसिपल में यही लिखा हुआ है, इट इज़ कॉमनली यूज टू डिटरमाइन द विस्कोसिटी ऑफ द न्यूटोनियन सिस्टम। इट रिलेट्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू कैपिलरी ट्यूब विद द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। ये जो सेंटेंस है ये इसके फॉर्मूला से क्लियर होगा। इसमें एक फॉर्मूला होता है, अब देखते हैं उस फॉर्मूला को क्या कहता है। उससे पहले इसके कंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर को एक बार देख लीजिए। कंस्ट्रक्शन में यही है कि डिज़ाइन किया गया है इस तरह से इस विस्कोमीटर के, जिसके एक आर्म में एक बल्ब होगा, वही दूसरे आर्म में एक बल्ब के साथ साथ कैपिलरी ट्यूब होगा। उस कैपिलरी ट्यूब का काम क्या होगा, वो वाटर को सक करेगा। ये देख लीजिए, ये इसमें एक बल्ब है और दूसरे में एक बल्ब के साथ ही एक कैपिलरी ट्यूब रहता है। हम लोग देखेंगे अभी उसका डायग्राम। तो हमारा मेन कंस्ट्रक्शन यही है। अब इसके प्रोसीजर को हम लोग डायग्राम से ही समझ लेते हैं, वो ज़्यादा इजी होगा। तो आइए देखते हैं। देखिए, ये एक है, एक ट्यूब का एक हैंड है, ये दूसरा है। इसमें क्या है, एक बल्ब है और इसमें क्या है, एक बल्ब के साथ साथ एक कैपिलरी ट्यूब भी डाला गया है। इस कैपिलरी ट्यूब का काम क्या है कि वो वाटर को शक करेगा, क्योंकि हम लोग इसके प्रोसीजर में क्या देखेंगे कि ये देखिए, ये वाटर का है और ये सैंपल का है। तो हम लोग अब इसके प्रोसीजर को देखिए। इसके प्रोसीजर में सबसे पहले हम लोग सैंपल लिक्विड को इसमें डाल लेंगे। सैंपल लिक्विड को डालने के बाद हम लोग जैसे ही सैंपल लिक्विड को डालेंगे, थोड़ी देर के बाद क्या हम लोग को देखना मिलेगा कि इस सैंपल लिक्विड का जो ये जो यहाँ तक का लेवल है वो घट के यहाँ तक आ गया, क्योंकि ये जो है ये कैपिलरी इसके वाटर को शक कर रहा है और इसका जो लेवल है वो बढ़ गया है ना। इसका लेवल बढ़ जाएगा और इसका लेवल घट जाएगा। अगर वही हम लोग इसके नेक्स्ट वाले स्टेप को अगर बना के देखें तो सिंपली हम लोग ऐसे देख सकते हैं। ये देखिए, इसके नेक्स्ट वाले स्टेप को बना के दिखाती हूँ। अब क्या होगा कि जैसे ही शक कर लेगा, अब कुछ इस तरह से हम लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा इसके वाटर, इसके सैंपल के लेवल का कॉन्सेंट्रेशन कुछ इस तरह से मिलेगा। ये यहाँ पे ज़्यादा तक जो बी पॉइंट है, ए पॉइंट है, यहाँ तक वाटर भर जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ का लेवल कम होके क्या हो जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये इसको शक करेगा। तो अब देखिए, इसमें हम लोग को कैलकुलेट करना क्या है, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी को कैलकुलेशन करना है हम लोगों को। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है, जब ये लिक्विड यहाँ पे पहुँचा था, अब यहाँ से यहाँ पे पहुँचेगा, है ना। तो इसका जो फॉलिंग टाइम था, ये रेट ऑफ फॉलिंग टाइम को कैलकुलेट करके हम लोग इसकी विस्कोसिटी को डिटरमाइन करेंगे। और इन द सिंपल वर्ड हम लोग समझ सकते हैं इसके फॉर्मूला से कि पहले ही हम लोग एक वाटर की विस्कोसिटी डिटरमाइन कर चुके हैं। एंड सपोज इसकी विस्कोसिटी N1 है, जो कि हम लोग को XYZ कुछ भी पहले से ही पता है। इसकी जो डेंसिटी है वो ρ1 और इसकी जो टाइम पीरियड है वो T1 है। ये कौन सा टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड है कि सबसे पहले शक करने के बाद वहाँ तक जाएगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद इसका लेवल वापस से यहाँ से घट के कहीं एक जगह तक आ जाएगा। तो वो फॉलिंग टाइम का जो पीरियड है दैट इज नोन एज T1। तो वो यहाँ पे T1 है जो हम लोग को पहले से पता रहेगा। मतलब कि हम लोग को फॉर्मूला में N1 की वैल्यू, ρ1 की वैल्यू एंड T1 की वैल्यू तीनों पहले से ही पता रहेगा। हम लोग जो सैंपल का लेंगे उस सैंपल की भी ρ2 वैल्यू तो हम लोग निकाल ही सकते हैं, उसकी डेंसिटी तो हम लोग को पहले से ही पता होगी ना। उसका टाइम पीरियड हम लोग यहाँ से फॉलिंग पीरियड को देख के निकाल लेंगे और फिर हम लोग उसकी विस्कोसिटी को डिटरमाइन किस तरह से करेंगे, उसका फॉर्मूला ये है। देखिए, N1 और eta1 बाई eta2 इज इक्वल टू ρ1 T1 बाई ρ2 T2। तो अब हम लोग इससे हम लोगों को देखेंगे, N1 की वैल्यू पता है, ρ1 पता है, T2 पता है, ρ2 पता है, T2। देन हम लोग N2 यहाँ से निकाल सकते हैं कि N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ρ1 T1 ρ2 T2 बाई ρ1 T1 इंटू eta1। तो इस वैल्यू से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा ऑसवाल्ड विस्कोमीटर था।
अब हम लोग नेक्स्ट विस्कोमीटर देखते हैं, दैट इज अबेलहुड विस्कोमीटर, है ना। अबेलहुड विस्कोमीटर क्लासिफिकेशन तो याद है ना, क्लासिफिकेशन में क्या था, क्लासिफिकेशन में देखिए पहले ही दिखा चुकी क्लासिफिकेशन, ये देखिए पहले कैपिलरी विस्कोमीटर था, कैपिलरी विस्कोमीटर के बाद क्या होगा, अबेलहुड विस्कोमीटर। तो वही अबेलहुड विस्कोमीटर अब हम लोग स्टडी करेंगे। अबेलहुड विस्कोमीटर में कुछ भी नहीं है, बस वही है ऑसवाल्ड विस्कोमीटर, बस एक बेसिक सा डिफरेंस ये है कि इसमें एक तीसरा आर्म होगा जिसका काम होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेंटेन करके रखना, और नेक्स्ट इसका प्रोसीजर, इसका कंस्ट्रक्शन, इसका प्रिंसिपल सब सिमिलर होगा किससे, हमारा ऑसवाल्ड विस्कोमीटर से। मतलब ये भी बेस्ड होगा वो प्रिंसिपल पे जहाँ इसकी विस्कोसिटी, जिस सैंपल को हम लोग लिए हैं उसकी विस्कोसिटी निकालने के लिए हम लोग किसी और सैंपल से इसका कंपैरिजन करेंगे जिस सैंपल की विस्कोसिटी पहले से ही डिटरमाइन होगी। इसकी कंस्ट्रक्शन वही होगा, बस उसमें हम लोग एक और ऐड करेंगे कि हम लोग एक और थर्ड आर्म देंगे जिसका मेन वर्क होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करना। और प्रोसीजर क्या होगा, प्रोसीजर भी सेम होगा, पहले इसमें सैंपल को डालेंगे, सैंपल के डालने के बाद यहाँ पे जो कैपिलरी होगा वो वाटर को शक करके किसी हाई लेवल तक ले जाएगा। उसके बाद जब वहाँ से फॉल होगा तो फॉलिंग पीरियड जो होगा ए और बी का, वो उसको हम लोग T2 कहेंगे, उस T2 को यहाँ से नोट कर लेंगे। नेक्स्ट जो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं दैट इज eta2 इज इक्वल टू ρ2 T2 बाई ρ1 T1, इस पे हम लोग डाल देंगे तो हम लोग की विस्कोसिटी जो है सैंपल की वो निकल जाएगी। तो सिंपल से यही था हमारा। अब जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम लोग को देखना था वो क्या था, कैपिलरी विस्कोमीटर तो हो गया। नेक्स्ट अब है हम लोगों का फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर। फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर नाम से ही समझ आता है कि कुछ है जो कि गिर रहा है और फॉल हो रहा है। फॉल मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को ऊपर से अगर ये पेन को हम लोग ऐसे गिराना चाहें तो ये फॉल हो गया, तो दिस इज नोन एज फॉलिंग, है ना। तो यहाँ पे भी कुछ इस तरह का फॉलिंग होगा। अब देखते हैं यहाँ पे क्या फॉलिंग होगा और कैसे विस्कोमीटर का मेजरमेंट करेगा। देखिए फॉलिंग के साथ साथ स्फेयर भी है, मतलब यहाँ पे फॉलिंग किसका हो रहा है, पेन का नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पे पेन का गिरा के बताई हूँ कि इसको फॉलिंग कहते हैं, लेकिन यहाँ पे पेन की फॉलिंग नहीं हो रही, यहाँ पे स्फेयर की फॉलिंग हो रही है। यहाँ पे फॉलिंग हो रही है स्फेयर का और मेजर करना है हम लोगों को विस्कोसिटी किसी भी फ्लूइड का। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक ग्लास कंटेनर लेंगे, उस ग्लास कंटेनर के अंदर में हम लोग सैंपल लिक्विड को डालेंगे, एक दूसरा हम लोग ट्यूब में डाल के। सपोज ये हमारा एक है ग्लास कंटेनर। अब ऐसा नहीं है कि इसी ग्लास कंटेनर में हम लोग सैंपल को डाल देंगे, तो यहाँ देखिए इस ग्लास कंटेनर में नहीं, हम लोग इस ग्लास कंटेनर के अंदर एक सैंपल ट्यूब रखेंगे जिसमें हम लोग सैंपल को डालेंगे। ये हमारा सैंपल ट्यूब है, इस सैंपल के अंदर हम लोग उस सैंपल को लिए हैं, सैंपल यानी वो फ्लूइड जिसकी विस्कोसिटी को मेजर करना है बाय यूजिंग फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर। अब क्या करना है कि इस सैंपल ट्यूब में हम लोगों के अपर साइड पता है और लोअर साइड मतलब लोअर जो नीचे में होता है। अब हम लोग इसमें एक स्फीयर को डाल देंगे और उस स्फीयर की फॉलिंग टाइम को मेजर करेंगे, मतलब अपर से नीचे आने तक की जो हम लोग की विस्कोसिटी है उसको मेजरमेंट करके हम लोग उसकी विस्कोसिटी को डिटरमाइन करेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला दैट इज बाय थीटा इज इक्वल टू के टी इंटू एस बी माइनस एस एफ, जहाँ पे के टी है विस्कोसिटी, हम लोग के टी मतलब कि कांस्टेंट है, बॉल का कांस्टेंट है, और एस बी मतलब है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बॉल, और एस एफ का मतलब है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द टेस्ट फ्लूइड। तो इस वीडियो लेक्चर में यहीं तक रहने देते हैं। इसका नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर के बारे में स्टडी करेंगे। So thank you so much for watching. Once again remind you that all the notes are given in our description box as a PDF you can take from there. Thank you so much for watching us.